विद्युत धारा। आइए देखते हैं हम इनके प्रश्नों को। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा कथन सही नहीं है। जनरेटर चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल आदि का उपयोग करते हैं। जो भारी चीज़ें होती हैं, भारी उपकरण होते हैं, वो डीजल से चलाए जाते हैं। जो हल्के उपकरण होते हैं वो पेट्रोल से चलाए जाते हैं। सीसा संचायक सेल द्वितीयक संचायक सेल है, बिल्कुल सही, क्योंकि इसको चार्ज किया जा सकता है। फिर देखिए, विद्युत कार्य करते समय रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए, बिल्कुल बच्चों सही बात है, क्योंकि रबड़ जो है वो विद्युत की कुचालक है। अब आता है अमीटर परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर से बच्चों धारा नापते हैं और ये समांतर क्रम में नहीं लगाया जाता, ये श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, तो कथन 4 गलत है। निम्नलिखित में कौन कौन से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण हैं? तो यहाँ पर बल्ब भी है, विद्युत प्रेस भी है और विद्युत हीटर भी है। इस तरह से विकल्प नंबर बा सही होगा। 1, 2 और 4 सही हैं, ये अमीटर नहीं होता है। किस विद्युत उपकरण में धन व ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंजी में नहीं होता है। निम्नलिखित में किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? तो बच्चों बाकी ये सब सीसा संचायक जो बाकी सेल दिए हुए हैं ये सब प्राथमिक सेल हैं और सीसा संचायक सेल द्वितीयक सेल है। तो सेल नंबर 4 को पुनः आवेशित किया जा सकता है। सेल नंबर 4 को पुनः आवेशित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 2 में आइए देखिए, पावर स्टेशन से प्राप्त विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है, मतलब ये अल्टरनेट करंट, जिसको हम एसी कहते हैं। किसी सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, इस क्रिया को सेल का आवेशन कहते हैं। जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। सामान्य बल्ब का तंतु फिलामेंट, जिसको हम बोलते हैं, जो बहुत पतला सा होता है, उसको वो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार मेंस के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित चित्र में बने संकेत को किस विद्युत उपकरण के हैं, इनको आपको लिखना है। तो ये संकेत धारा नियंत्रक का है, ये अमीटर का है, ये कुंजी का है, और जो ये बना हुआ है ये बल्ब का है। इधर देखिए ये प्रतिरोध तार का बना हुआ है और ये विद्युत सेल का बना हुआ है। अगर ऐसे कई बने हो तो बैटरी के हैं। प्रश्न नंबर 4, ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत सेल, ऐसी युक्ति जो विद्युत परिपथ को ऑन या ऑफ करने के लिए प्रयुक्त होती है। कुंजी, ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में, बल्ब और ट्यूबलाइट। ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, ये विद्युत चुंबक बदलता है। ऐसी युक्ति जो विद्युत धारा का मापन करता है, अमीटर। अब आइए यहाँ पर लिखा हुआ है विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ। तो चालक जिनमें धारा प्रवाहित हो, जैसे तांबा, चांदी, पारा, ग्रेफाइट, ये बच्चों यहाँ पर लिखने चाहिए थे, जगह नहीं तो हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से विद्युत रोधी जिनमें धारा का प्रवाह ना हो, रबड़, सूखा कपड़ा, लकड़ी, कांच आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, टॉर्च, रिमोट घड़ी में लगने वाले सेल और बस कार इन्वर्टर के सेल से किसे पुनः आवेशित किया जा सकता है? बस का कार सेल इन्वर्टर के सेल को चार्ज किया जा सकता है। ये सब द्वितीयक सेल हो। रमेश एक विवाह समारोह में गया, वहां विद्युत आपूर्ति न होने की दशा में विद्युत उपकरण चलने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा उसे क्या कहते हैं? ईंधन के रूप में यंत्र में क्या प्रयोग करेंगे? तो बच्चों ये जनरेटर या विद्युत जनित्र है और इसे ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग होगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसका उत्तर होगा, घरेलू उपकरणों को बचाने के लिए विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में कम गलनांक के मिश्र धातु का टुकड़ा प्रयोग करते हैं, इसे फ्यूज कहते हैं। अगला है, इसमें आपका उत्तर है, आपके यहाँ अर्थिंग का उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसीलिए उपकरण हल्का करंट मारते हैं। प्रश्न नंबर 9, ये बल्ब देखिए, यहाँ कुंजी अलग है, यहाँ कुंजी लगी नहीं और यहाँ कुंजी लगी है और बंद है। सब विद्यार्थी में बल्ब प्रकाशित होगा क्योंकि कुंजी लगी है, जिससे परिपथ पूरा है। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 है, रहीम के घर में कुछ उपकरण लगे थे जो कि खराब हो गए, तो इसका ये उत्तर देखते हैं। रहीम के घर में मेंस के कटआउट में फ्यूज तार नहीं बंधा था, इसीलिए घर के सारे उपकरण खराब हो गए। पथ बना हुआ है और इसमें कुछ वस्तुओं के नाम लिखे हुए हैं, कौन चालक है और कौन विद्युत रोधी हैं।
तो 1 रुपए का सिक्का, तांबे का तार, एल्युमिनियम का तार ये चालक हैं, कागज, रबड़, सूखी लकड़ी और कांच ये विद्युत रोधी हैं। अब आइए देखते हैं इनके कारण क्या हैं। विद्युत चालक, धातुओं से बनी वस्तुओं में विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है और बल्ब जलने लगता है। विद्युत रोधी, ये वस्तुएं धातुओं से नहीं बनी होती हैं, अतः विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इस कारण बल्ब नहीं जलता है। तो इस तरह से बच्चों सभी प्रश्न आपके पूरे हो गए।